नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज कुंभ राशि पर चर्चा होगी और विस्तार से होगी। ये नया विषय है क्योंकि ये धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र और शतभिषा राहु का और ये बृहस्पति का है पूर्वा भाद्रपद। यहाँ जो समीकरण है ये बिल्कुल सीधा सीधा 2 अगस्त तक ये पोजीशन बनी रहेगी, साफ साफ बात है। और कुछ ग्रहों के बदलाव हो रहे हैं। ये सूर्य, मंगल और केतु ये जून जुलाई में इनके लिए क्या क्या इफेक्ट देंगे ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सब्जेक्ट क्या है और चेंज क्या है, बदलाव क्या है। ये देखिए, कर्क में सूर्य, बृहस्पति का अस्त होना, ये इनकम हाउस का स्वामी अस्त हो गया। बुध वक्री, बुध कहाँ का स्वामी? अष्टम भाव, जोखिम, रिस्क, रोग, बीमारी, हृदय रोग से पीड़ा, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये हृदय रोग पीड़ा देता है। एंजाइना पेन से लेकर के हृदय से संबंधित रोग। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि यहाँ मंगल सुखों में बाधा पहुंचाने के लिए काफ़ी है। मंगल ग्रह का जो अग्नि का विस्फोट जैसा है, कारण क्या है? शनि की दृष्टि है यहाँ पर। कुंभ के लिए ये किसी भी तरह से जस्टिफाई यानी कि न्यायोचित नहीं कही जाएगी। ये सुख या ठंडक या प्रसाद या मिठाई बांटने के लिए नहीं आते। मंगल सुख के स्थान में असहज कर देते हैं मनुष्य को। असहज मतलब अनकंफर्टेबल, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता तथा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, गाड़ी की बैटरी, पशु को कष्ट, किसी की गाय दूध नहीं देगी, कुछ कष्ट हो जाएगा, किसी को घर में माता को कष्ट, कोई सर्जरी या बिजली से संबंधित उपद्रव, विस्फोट, अग्निकांड का द्योतक और परिचायक माना गया है। शनि की दृष्टि है। इसलिए एक बहुत बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं। हम किसी भी बात को बहुत सरलता से बोलते हैं तो कुछ लोग इतनी सरलता को भी समझते हैं कि ये हमें डरा रहे हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, इन बातों को सुनकर अगर कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो अच्छी बात है। और हम किसी से ये आग्रह नहीं करते कि हमारा वीडियो देखो, प्रचार करो, भेज दो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी में लोग बोलते हैं। इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम आपको बताएंगे कि नहीं जी, आपकी मान मनोबल खुशामद नहीं करते। बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ आपको बताई जा रही है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत लोग हमें बोलते हैं हम आपका वीडियो देखते हैं। ये वीडियो देख रहे हैं अपनी भलाई के लिए, अपने सुख के लिए, आपको अच्छा लगता है इसलिए देखते हैं। नहीं तो हम तो नहीं बोलते कि आप देखो। और देख रहे हैं तो हम ये समझ लो हम आपके लिए ही बना रहे हैं ये सब बातें। आपको अर्थ मतलब पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं सबके लिए एक डाल दिया गया वीडियो, जानकारी दे दी गई। जिसकी इच्छा हो उठाए और जिसकी इच्छा ना हो वो उंगली से आगे करके फटाफट जल्दी से निकल जाए। किसी का टाइम हम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपना जो समय निकालते हैं, कीमती समय, आप लोगों के लिए, सिर्फ आपकी भलाई के लिए। और कभी अपना हित नहीं सोचते हम कि मेरा इसमें भला होगा। आप लोगों का हित है। आप ध्यान दीजिए, छठे भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति है। ये छठा बुध और बृहस्पति ये हृदय रोग की पीड़ा देता है। और इस संसार में 2 चीज बड़ी फेमस है। षडाष्टक योग, छठे और 8वां स्थान, ये 6th हाउस में बुध बैठा है। जब अष्टम भाव का स्वामी छठे में चला जाए तो समथिंग इज रॉन्ग, यानी कि और छठे का स्वामी अष्टम या अष्टम का स्वामी 6th हाउस, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता सृष्टि में, खास तौर से स्वास्थ्य के लिए या जेल यात्रा, अर्थात कोई कॉन्स्पिरेसी,
कोई झगड़े, जमीन के विवाद या कोई फौजदारी क्रिमिनल केस या षड्यंत्र का शिकार होना, ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं, क्योंकि राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित करके सेल्फ मेड तो बनाता है, किसी की सुनने नहीं देता, लेकिन षड्यंत्र का शिकार जरूर होता है। राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण योग है ये साफ साफ बताता है। इस हमारे चैनल पर, यानी कि जहां 15 करोड़ लोग दर्शक इसको देखते हैं चैनल को, वही 7,16,000 लोग लगभग क्विक एक्शन लेते हैं इसको देखने के लिए। और वो 7,16,000 में आप ये मानिए कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो विद्वान ना हो। अब 7,16,000 को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ऐसी बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि राहु और चंद्र ये सेल्फ मेड बनाएंगे, ग्रहण योग भी बनाएंगे, और ये सेल्फ मेड के साथ साथ बुद्धि को भ्रमित करते हैं। अब ऐसी पोजीशन में मुझे खुद डर लग रहा है बताते हुए, अगर हम सच्चाई एकदम बयान कर दें, ग्रहों के एकदम ओरिजिनल प्रभाव को एकदम इम्पोज करें, आपके ऊपर थोप दें कि भाई ये बात है बिल्कुल ओरिजिनल, डरते डरते बहुत सहज भाव से ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जो किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाता है या आपको रात को नींद नहीं आएगी, ऐसे शब्द नहीं, बल्कि सुधार करके अच्छे शब्दों को प्रयोग करते हैं। क्या? ध्यान दीजिए, ये मैरिज लाइफ है। मैरिज लाइफ, आपका जीवन साथी, यहाँ केतु है, यहाँ शुक्र भी है। अब मंगल की दृष्टि यहाँ आई। केतु डिटैचमेंट का कारक है, मंगल सर्जरी कराता है। ये कट ऑफ यानी कि डिटैचमेंट, क्या? आपके जीवन साथी के किसी अंग पर कोई कष्ट, बीमारी, प्रहार, चोट, अशांति, तो मंगल या आकर के क्या करता है? प्रतिघात करता है, सर्जरी करा सकता है। याद रखिए, ये सिर्फ केवल संभावनाओं पर आधारित होता है। अगर हो रहा है तो बचाव करने में बुराई क्या है? अपने चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। आप देखिए, मौसम की जानकारी के लिए अपडेट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगले 4 घंटों में फला फला क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, बट ये जो ग्रहों के जो एनालिसिस हैं, ये 80% तो लोगों के ऊपर इफेक्टेड होते ही हैं। कारण क्या है? किसी ना किसी की दर्शक की कुंडली में लगन और सप्तम भाव में कोई ना कोई पाप ग्रह होगा, उस पर दृष्टि होगी, या इन स्थानों के स्वामी कहीं ना कहीं बैठे होंगे तो किसी पाप ग्रह के संसर्ग सानिध्य में होंगे या उन पर दृष्टि होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो 80% की जो हम एक वो जिम्मेदारी लेते हैं ना कि 80% ये आपको अपना प्रभाव दिखाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिए कि राहु और चंद्रमा ये बैठे हैं कुंभ राशि में, और इसका स्वामी शनि द्वितीय भाव में धन तो देगा। आपकी संतान के प्रति कुछ नया यानी कि अच्छी परीक्षा, उनको संतान सुख, या आपकी संतान का भला होगा। जो स्टूडेंट है कुंभ राशि के, उनके लिए कुछ नया होने वाला है। एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की पूरी संभावना बन रही है। ये क्लियर किया। 6ठे भाव में सूर्य हृदय रोग, नेत्र रोग, स्किन की प्रॉब्लम देता है और बेचैनी भी कराता है। आपके जो ननसाल पक्ष है, आपकी माता के परिवार का मातुल पक्ष, मामा, मैटरनल अंकल, तो वहां सूर्य है, सूर्य बाधक हो जाता है। और उच्च का जो सूर्य यहाँ गजकेसरी योग बना रहा है सूर्य के साथ, तो जो रोग और कष्ट और परेशानी आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी, व्यवधान आएंगे, उनको दूर करने के लिए बृहस्पति का पूरा सहयोग मिलेगा। और लास्ट में एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आपका जो धन कुटुंब वाणी का जो भाव है, यहाँ पर बृहस्पति आपको
प्रचुर मात्रा में धन जरूर देंगे। ये बात की श्योरिटी भी आप लेकर रख लीजिए। और अब आप जिन जिन जो भी जातक हैं, जो दर्शक हैं, इंडिविजुअल हैं, जिनको कष्ट, परेशानी और चिंता चल रही है, जो सफ़र कर रहे हैं पहले से, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण है। चांदी के पाए पर ये शनि है, बृहस्पति से दृष्ट भी है। अब 26 तारीख से, जुलाई से, जब इनका यहाँ पर वक्री होना और ये 11 दिसंबर तक वक्री होना, ये बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला होगा। प्लस पॉइंट ये है कि धन देगा आपको। आपकी पर्सनालिटी, आपकी छवि, आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी को 4 चांद लगाएगा। आपकी सुंदर वाणी, आपके मुख से निकले हुए शब्द ही आपके लिए वरदान बन जाएंगे। ऐसा क्यों है? बृहस्पति इस भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। और आपका अगर किसी भी जातक का कोई कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव है तो उसको क्या करना है? इस भाव का स्वामी केतु के साथ है शुक्र। मंगल से दृष्ट नहीं है, मंगल से दृष्ट है 10म भाव। तो नौकरी, व्यापार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में खटास। हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। हेल्थ को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। अब ध्यान देने की बात है सूर्य की उपासना और गणेश जी की स्तुति अगर रोज करेंगे, और मेडिटेशन, अंतर्मुखी होकर के ज्ञान मुद्रा में बैठ करके अपने श्वास प्राणायाम की दृष्टि से डीप ब्रीदिंग के साथ प्राणायाम करें। 5 मिनट रोज करें। ये बैठने का जो ढोंग है, ढोंग करना पड़ेगा आपको। जैसे ABCD लिखते थे LKG में, फिर आपको अभ्यास हो गया MA तक, बहुत फर्राटे से इंग्लिश बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। इसी तरह मेडिटेशन का अभ्यास शुरू में 3 मिनट ढोंग करना है। ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा। 1 हफ्ते के बाद मेडिटेशन से आपके नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, एंग्जाइटी और तनाव, चिंता नहीं होगी, रात को नींद अच्छी आएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।